हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी दंडोत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय। तो मैं सबसे पहले मेरे आभार व्यक्त करता हूँ वैष्णव से प्रभु और सारे भक्तों के और सीनियर डिवोटीज़ के और महाराज के कदमों में मुझे ये अवसर मिला कि आई कैन ग्लोरीफाई द लॉर्ड बाय दिस श्रीमद् भागवत एवं भगवत गीता। तो शुरू करने से पहले जय राधा मोहन शुरू करते हैं, उसके बाद क्लास में जाते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरदारी। जय गिरिवरदारी। जय यशोदा नंदना जय व्रजजन रंजना। जय यशोदनंदना जय व्रजजन रंजना। जय यशोदनंदना जय व्रजजन रंजना। जय यशोदनंदना जय व्रजजन रंजना। जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव राधे। जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश। जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश। जय जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रहलाद नरसिंहदेव प्रहलाद नरसिंहदेव। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर अनंत कोटि वैष्णव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिं प्रसुप्तां सञ्जीवयति यत्र शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो विष्णुविष्टावदृश्यन्ते महाशिवसामनाम्ने नमो विष्णुविष्टावदृश्यन्ते। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्णा, प्रभु जी माता जी, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज का विषय है, एक मिनट में जस्ट आज का विषय यह है, भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त के संपर्क में आने का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ कमिंग इन टच विद द प्योर वैष्णव डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अब अगर आप किसी वैष्णव के सामने आते हैं तो क्या होता है, वो शुरू करने से पहले हम कृष्णा और आचार्य लोग से ओम हरे कृष्णा। सो भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त के संपर्क में आने से पहले क्या क्या प्रभाव होता है। श्री प्रभु जी माता जी, सबसे पहले चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 24वां चैप्टर, एक सबसे लंबा अध्याय में, इसमें से एक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम में एक वर्ष है, एक श्लोक है जिसकी व्याख्या के लिए समर्पित है। और वो श्रीमद् भागवत में जो श्लोक है उसका नंबर है फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 10th वर्स 1710। आत्मा रामश्च मुनयो निर्घ्रन्तापि उरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्घ्रन्तापि उरुक्रमे कुर्वन्ति हैतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। इस वर्ष को कहते हैं आत्मारामा वर्ष कहते हैं ना। तो इसका ट्रांसलेशन यह है, जो लोग आत्मसंतुष्ट है और बाहरी भौतिक इच्छाओं से अनाकर्षक है, वे भी श्री कृष्ण के प्रेममयी सेवा की ओर आकर्षित होते हैं, जिनके गुण दिव्य है और जिनकी गतिविधियों अद्भुत है। भगवान के व्यक्तित्व हरि को कृष्ण कहा जाता है क्योंकि उनके पास ऐसी दिव्य आकर्षक विशेषताएं हैं। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की 61 अलग अलग व्याख्या करते हैं, 61 क्वालिटीज, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं इस वर्ष पे। 61 विभिन्न अर्थों में से एक विशेष अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति पेशे से शिकारी है और वह नारद मुनि जैसे साधु व्यक्ति के साथ जुड़ता है, वह कृष्ण भक्ति में संलग्न होता है। इस अर्थ को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। सो भगवान चैतन्य के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए आइए हम इस कहानी में छिपे हुए सुंदर पाठों को
निकालने के लिए इस कहानी पर ध्यान करने का प्रयास करें। एक बार नारद मुनि एक जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ जानवर तीर से मारे जा रहे थे और एक शिकारी द्वारा आधे मारे जाने की स्थिति में दर्द से कराह रहे थे। तो उन जानवरों की पीड़ा देखकर दुखी होकर नारद मुनि जंगल के अंदर शिकारी के पास चले जाते हैं और बाकी जानवर शिकारी की उपस्थिति का एहसास करके भाग जाते हैं। तो शुरुआत में शिकारी नारद मुनि की इस हरकत से नाराज हो गया, जिससे बाकी जानवर भाग गए। लेकिन शांत और शांतिपूर्ण स्वभाव को देखकर उन्होंने अपना गुस्सा छोड़ दिया और नारद मुनि के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। श्री चैतन्य चरितामृत 24वां चैप्टर मध्य लीला में 237वां श्लोक यह कहता है, 237, जब सभी जानवर भाग गए तो शिकारी ने नारद को अभद्र भाषा से दंडित करना चाहा, लेकिन नारद की उपस्थिति के कारण वह कुछ भी अपमानजनक नहीं बोल सका। तो इस श्लोक में कहा गया है, नारद प्रभावे मुखे गाली नाही आया। नारद प्रभावे मुखे गाली नहीं आया। तो शिकारी अभद्र भाषा बोलने और दूसरों को दंड देने का आदी था, लेकिन नारद मुनि के शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रभाव के कारण वो उसे गाली नहीं दे सकता था, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता बल है, पवित्रता बल है। तो इस पॉइंट पर हम नारद मुनि से एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। नारद मुनि, उनकी पवित्रता, कृष्ण में उनकी अटूट आस्था और सभी जीवों के प्रति उनकी असीमित करुणा है। तो गरीब जानवरों को जीवन और मृत्यु की स्थिति से पीड़ित देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और शिकारी की स्थिति को देखकर भी उन्हें दुख हुआ। यह बहुत आश्चर्य की बात है। जानवर ठीक है, लेकिन शिकारी को देखकर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्हें दुख हुआ। अन्य सभी के लिए शिकारी डरावना, भयानक, भयावह आदि था, लेकिन नारद मुनि के लिए, जिन्होंने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लिया है, उन्होंने शिकारी को भी एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा। यह तत्वदर्शी की अनूठी दृष्टि है और यह कृष्ण में उसकी शुद्ध और अडिग आस्था से निकलती है। अपनी पवित्रता से नारद मुनि ने शिकारी पर अपना प्रारंभिक प्रभाव डाला, यानी शिकारी को अभद्र भाषा बोलने के अपने प्रवृत्ति को तमोगुणों का प्रदर्शन करने से रोक दिया। ठीक है ना? तो श्रील प्रभुपाद 252 श्लोक इसी चैप्टर से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में परपट में खूबसूरती से लिखते हैं, हमारे प्रचारक जो दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें नारद मुनि के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और 4 सिद्धांतों का पालन करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके शुद्ध होना चाहिए। यह उन्हें वैष्णव बनने का योग्य बना देगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर जब वे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शिक्षाओं के बारे में पापी लोगों से बात करेंगे तो लोग प्रभावित होंगे और निर्देश लेंगे। तो दूसरों को अपनी संगति देने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं, दूसरों को अपनी संगति देने से पहले खुद को शुद्ध करना महत्वपूर्ण है। तो जिस शिकारी का स्वभाव खराब भाषा और कठोर व्यवहार बोलना है, वह शुरू में नारद मुनि को उनके रास्ते में आकर उनके शिकार में हस्तक्षेप करने के लिए दंडित करना चाहता था, जिसके कारण शेष जानवर भी भाग गए थे। लेकिन नारद मुनि में पवित्रता और शांति देखकर शिकारी की
तमोगुण की प्राकृतिक विधा शांत हो गई और उसने नारद मुनि से धीरे से बात की। क्या कहा उन्होंने? हे गोस्वामी, हे महान संत, अब मेरे पास आने के लिए जंगल का सामान्य मार्ग क्यों छोड़ दिया है? केवल आपको देखकर मैं जिन जानवरों का शिकार कर रहा था वे अब भाग गए हैं। यह भगवान का शुद्ध वैष्णव भक्त के संपर्क में आने का प्रभाव है। एक शुद्ध वैष्णव एक सचेत उपदेशक है। एक शुद्ध वैष्णव एक सचेत उपदेशक भी है। शिकारी के प्रश्न पर नारद मुनि ने उत्तर दिया कि वे अपने मन में एक शंका का समाधान करना चाहते थे। उन्होंने धीरे से शिकारी से पूछा, क्या आधे मारे गए सभी जानवर आपके हैं? इस पर शिकारी ने कहा, हाँ है मेरा। हाँ, उन्होंने कहा, हाँ मेरे हैं। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा, आपने जानवरों को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? आपने उनके शरीर को बाणों से छेद कर उन्हें आधा क्यों मारा? पूरा क्यों नहीं मार दिया? यह नारद मुनि द्वारा रखा गया एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। वह तत्व और ज्ञान के साथ सीधे शिकारी को उपदेश दे सकते थे, लेकिन वह शिकारी के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते थे। प्रभावी उपदेश के लिए जो उपदेशक है उसे प्राप्तकर्ता की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, हार्ट ऑफ द ऑडियंस। तो महाराज कहते हैं, एक उपदेशक को श्रोताओं के दिल तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा उनका उपदेश सफल नहीं होगा। जब नारद मुनि ने यह प्रश्न पूछा तो मृगारी ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे उन्हें इस तरह मारना सिखाया। और फिर वह एक भयानक नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहा है कि एक भयानक बयान देता है वो शिकारी। वो कहता है, जब मैं आधे मारे गए जानवरों को पीड़ित देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सी द कॉन्शियसनेस। जब शिकारी जानवरों की दर्दनाक पीड़ा को देखकर आनंद लेना चाहता है तो उसे किस तरह की चेतना में होना चाहिए? इतनी कम चेतना में कोई व्यक्ति का हृदय कैसे बदल सकता है? नारद मुनि भी नहीं कर सकते है ना, इतना क्रूर। तो नारद मुनि जो सभी के दिलों में प्रवेश कर सकते हैं, शिकारी के मन की सही स्थिति को समझते हैं और सबसे पहले शिकारी की पापों की मात्रा को कम करने का प्रयास करते हैं। मात्रा को कम करने की। एक बार पापों की मात्रा कम हो जाए तो शिकारी उसका संदेश सुन लेगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जब पापों का मात्रा कम होता है तब धीरे धीरे सुनने की प्रवृत्ति होती है, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं। अगर आप किसी को प्रोग्राम में बुलाएंगे, नॉन सीधे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पाप इतने ज्यादा है, सिंफुल एक्शन सो मच। सो द्वारका में महाराज के बारे में एक बहुत ही रोचक घटना हमारे प्रिय वैष्णव सेवा प्रभु द्वारा सुनाई गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था तो उनके बाद ये सुनाई गई थी, दोहरा रहा हूं। महाराज तो द्वारका में थे तो उनकी पवित्रता के कारण धाम के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे देख सकते थे कि वह एक संत वैष्णव है और हृदय से बहुत शुद्ध है। महाराज भी बड़े निडर और सीधे साधे थे कि अगर वह किसी को दुर्व्यवहार करते हुए देखेंगे तो सीधे उनकी पिटाई कर देंगे। इसलिए गलत स्वभाव वाले लोग उनके सामने आने से डरते थे। वहां एक ब्राह्मण था जिसकी बाजार में एक दुकान थी और वह महाराज के प्रति बहुत आकर्षित था। महाराज हमेशा मिलनसार स्वभाव के थे। उन्होंने ब्राह्मण के परिवार, नौकरी आदि के बारे में पूछताछ की। हम भी जानते हैं ना, हमसे भी जब मिलते हैं, किसी भी वक्त से जब मिलते हैं महाराज, सबसे पहले उनके परिवार के बारे में पूछते हैं कि क्या बच्चे कैसे हैं,
यही तो हम पूछते हैं सबसे पहले। तो जब ब्राह्मण ने कहा कि वह एक दुकान चलाता है, तो महाराज ने जोर देकर कहा कि वह आकर उसकी दुकान देखना चाहेंगे। ब्राह्मण चिंतित हो गया, क्योंकि वह पान की दुकान चला रहा था। वो जानता है कि महाराज किसी को अगर पान चबाते हुए देखेंगे, उसे थप्पड़ मार देंगे। इसलिए वो जानता था कि अगर वह अपने असली काम के बारे में बताएगा तो वह खत्म हो जाएगा। लेकिन महाराज के बार बार जिद करने पर उन्होंने बड़ी लज्जा से और झिझकते हुए कहा, महाराज मैं पान की दुकान चला रहा हूं। मेरी धीरे से कहा। वह आश्चर्यचकित हो गया कि महाराज ने उनकी सराहना की। वो पान की दुकान, बहुत अच्छा, कृपया अच्छा व्यवसाय करें। महाराज के आसपास बैठे श्रद्धालु सब हैरान हो गए। महाराज ने तब ब्राह्मण से धीरे से कहा, यह ठीक है कि तुम पान की दुकान चला रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन एक काम करो, तुम पान मत लो। महाराज के उत्साहवर्धक कथन से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और राहत महसूस की। इसके बाद वे महाराज से नियमित रूप से मिलते रहे और उनकी कक्षाओं में भी जाता रहा। अब कुछ सालों बाद वही ब्राह्मण ने अपनी पान की दुकान बंद करके साड़ी की दुकान खोल ली। देखिए, यदि महाराज ने ब्राह्मण के साथ सख्ती बरती होती तो वह पान की दुकान बंद करने के बजाय मंदिर आना बंद कर देता। तो इस प्रकार शुद्ध वैष्णव हमें यह मार्ग दिखाते हैं कि कैसे हम अपने सचेतन उपदेश से जीवों के हृदय तक पहुंच सकें। तो हमने देखा कि कैसे नारद मुनि ने केवल एक शुद्ध वैष्णव है, नारद मुनि न केवल एक शुद्ध वैष्णव है बल्कि एक जागरूक उपदेशक भी है, जो सभी के दिलों में प्रवेश कर सकते हैं और उनके दिल में बदलाव भी ला सकते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनके डिसाइपल्स जो हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, व्यासदेव, सही है ना। तो इतने बहुत ही शुद्ध है। और तीसरा एक पॉइंट है विनम्रता। वैष्णवों का सबसे आकर्षक आभूषण है ह्यूमिलिटी। जब शिकारी ने नारद मुनि से कहा कि जब मैं अर्धमत जानवरों को पीड़ित देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, कोई और भी वहां खड़े होने से डरता होगा ना, क्योंकि कौन जानता है जो खड़े हैं वो अगला शिकार होगा उनके, उस शिकारी का, हो सकता है। लेकिन नारद मुनि पूरी तरह से शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मृगारी को एक आत्मा के रूप में देखा और विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, मुझे आपसे एक बात भीख मांगनी है। शिकारी ने सोचा कि नारद मुनि को संत होने के कारण किसी हिरण की खाल या बाघ की खाल की आवश्यकता होगी और उनसे कहा, मैं आपको किसी भी जानवर की खाल दे सकता हूं। फिर नारद मुनि ने कहा, मुझे कोई खाल नहीं चाहिए, मैं आपसे केवल एक चीज दान में मांग रहा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज के दिन, इस दिन से आप जानवरों को पूरी तरह से मार देंगे और उन्हें अधमरा नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में यह ध्यान करने के लिए एक बहुत ही रोचक पॉइंट है। बाह्य रूप से देखने पर पशुओं का नारद मुनि से कोई संबंध नहीं है, वे उसकी संपत्ति भी नहीं है, ना ही वह उन्हें बचाकर उनसे कुछ हासिल करने वाले हैं। और वह केवल शिकारी को उसकी पापी गतिविधियों को रोकने में मदद कर रहे हैं, जिसके बारे में शिकारी खुद परेशान नहीं है। शिकारी तो उसके बारे में कुछ परेशान नहीं है, लेकिन फिर भी उसे विनम्रता से शिकारी से भीख क्यों मांगना पड़ता है नारद मुनि को। यही शुद्ध वैष्णव की मनोदशा है। वह सभी स्थितियों में विनम्र होते हैं, ना कि केवल उस स्थिति में
जो उसे सीधे प्रभावित करती है। वह नारद मुनि जैसे दूसरों के साथ विनम्र होते हैं, भले ही वो दूसरे के लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत सेल्फलेस है। सामान्य प्रवृत्ति यह है कि जब हम भीख मांगते हैं तो वह भी जो देने के लिए इच्छुक नहीं है वह अंत में दे देंगे। इसलिए भक्त पुस्तकें, पवित्र नाम या प्रसाद बांटते समय भी विनम्रता पूर्वक जनता से इसे स्वीकार करने की विनती करते हैं। तो तब क्या होता है, देखने वाले शुरू में हमारी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम विनम्रता पूर्वक दूसरों से भीख मांगना है और विनम्रता से उसे भी आकर्षित करेगी जो दिलचस्पी नहीं रखता है। भीख मांगने की यह प्रक्रिया हमें स्वयं किसने दिया? सर्वोच्च भगवान द्वारा सिखाई जाती है। जब भगवान बलि महाराज से दान मांगने के लिए वामन देव के रूप में आए थे, तो बलि महाराज दुनिया के केवल एक अस्थायी मालिक थे, लेकिन मानवदेव श्री वामन देव उसे बलपूर्वक उसे छीन भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें अपने पारलौकिक शक्ल द्वारा विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो 7th चैप्टर 17th वर्स 2717 श्लोक में उसके अनुवाद में कहते हैं, लिखते हैं, वामन देव ने केवल इसलिए पूछा क्योंकि बिना भीख के कोई भी किसी का अधिकार नहीं ले सकता है। वामन देव ने हमें निर्देश दिया कि अपना सही अधिकार वापस पाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। फिर किसी और की संपत्ति की क्या बात करें, अपनी ही तो मांगनी तो दूसरों की। इस वर्ष के परपट में, इसी परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभु के लिए सब कुछ देने से क्या होता है? प्रभु के लिए, भगवान के लिए सब कुछ देने से कोई कुछ नहीं खोता है, लेकिन वह सब कुछ हासिल कर लेता है जिसकी वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। दैट इज ए ब्यूटी। इसलिए नारद मुनि ने अपनी विनम्रता और करुणा के माध्यम से शिकारी की विवेकपूर्ण अंतरात्मा से अपील की। उस उच्च अंतकरण की चिंगारी को जलाकर नारद मुनि ने धीरे धीरे शिकारी के हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित की। तो नारद मुनि से सीखना हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है, क्योंकि कई बार हम कृष्ण भावनामृत सेवाएं करते हैं, अपने आप को शुभचिंतक को, मित्रों, प्रशंसा करने वालों और सभी लोग को घेर लेते हैं, लेकिन ये फील गुड फैक्टर रहता है, हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार पैदा कर सकता है। और जब कोई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने या सेवा में योगदान करने में सक्षम नहीं होता है, तो हम उनके प्रति कठोर व्यवहार कर सकते हैं। जैसे अधमरे जानवरों को दर्द से कराहते देखकर शिकारी को बहुत खुशी होती है, वैसे ही हम भी दूसरों के दिलों को चुभने और उनके दर्द का आनंद लेने के लिए कठोर शब्द बोलकर आनंद ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस दृढ़ विश्वास को विकसित करते हैं कि मैं फलाना सेवा, कार्यक्रम, समूह या जो कुछ भी है, मैं उसका मालिक हूं। आई थिंक आई एम दी ओनर, मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, ऐसे एक एरोगेंस आ जाता है, प्राइड। तब हम पूरी तरह से विनम्रता खो देते हैं। तो इस संकट से बचने के लिए हमें वामन देव और नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, विनम्र स्वभाव का विकास करना चाहिए और अपनी विनम्रता से दूसरों में नम्रता का संचार करना चाहिए। बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि कैसे नारद मुनि न केवल एक शुद्ध वैष्णव है, बल्कि एक सचेत उपदेशक भी है। अपनी वास्तविक विनम्रता का प्रदर्शन करके नारद मुनि शिकारी के दिल को खोलने और उसकी बातों पर ध्यान देने में सक्षम थे। तो नारद मुनि खुले विचारों वाले और दूरदर्शी संत थे। क्या नारद मुनि क्या थे? खुले विचारों वाले और दूरदर्शी संत थे। नारद मुनि शिकारी से दान के रूप में
निर्दोष जानवरों को जीवन के लिए भीख मांगकर अपनी विनम्रता का प्रदर्शन किया। आमतौर पर कोई अपने या अपने प्रियजनों के लिए भीख मांगता है जब वे मृत्यु से खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन नारद मुनि संतों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण दर्द में पीड़ित जानवरों के जीवन के लिए भीख मांगते थे। नारद मुनि के असंबंधित जीवों के साथ असामान्य भावनात्मक जुड़ाव देखकर शिकारी ने नारद मुनि के निर्देशों के लिए अपना दिल खोल दिया। तो नारद मुनि से सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। एक प्रचारक के रूप में हम श्रोता का दिल खोले बिना संदेश देने में सफल नहीं हो सकते। जैसे कि महाराज अक्सर कहते हैं, हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है, यह तभी काम करता है जब यह खुला हो। हम श्रोता के दिल में दिव्य ज्ञान को सफलतापूर्वक तभी पहुंचा सकते हैं जब उनका दिल संदेश सुनने के लिए खुला हो। लेकिन यह कहावत उपदेशक पर अधिक लागू होती है। उपदेशक को श्रोता के बारे में भी खुला दिमाग रखना चाहिए, यानी कि जो सुनता है उनका, हम जो कहते हैं उनको भी खुला रखना चाहिए, क्योंकि उसे कभी भी श्रोता के बारे में, उनके तौर तरीके, उनकी क्षमता आदि के बारे में प्री मेडिटेशन विचार नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए पहले से ये ऐसा है वैसा है, नहीं। कई बार हम दूसरों के बारे में सुनकर, उनके बाहरी को देखकर, उनके अतीत के विश्लेषण करके आदि के बारे में पूर्व चिंतित विचार विकसित करते हैं, लेकिन यह कृष्ण के संदेश के इस तरह दूसरों को हमारी बात पहुंचाने में कठिनाई बाधा हो जाएगी। हम पहुंचा नहीं सकते इस तरह से, प्री मेडिटेशन से नहीं हो सकता। हमें अपने मन को आश्वस्त करना चाहिए कि प्रत्येक जीव स्वभाव से शुद्ध है और वे केवल गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब नारद मुनि ने शिकारी से अनुरोध किया, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस दिन से आप जानवरों को पूरी तरह से मार देंगे और उन्हें अधमरा नहीं छोड़ेंगे, शिकारी हैरान रह गया। भले ही वह अन्य जानवरों की पीड़ा का आनंद ले रहा था, वह जानता था कि नारद मुनि जैसे संतों को किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना मंजूर नहीं है। तो नारद मुनि ने उनके अनुरोध ने शिकारी को चौंका दिया। एक पल के लिए हम यह भी सोच सकते हैं कि नारद मुनि शिकारी से ज्यादा क्रूर है। कैसे? कम से कम शिकारी जानवरों को जिंदा रहने का मौका दे रहा है, लेकिन नारद मुनि चाहते हैं कि उन्हें तुरंत मार दिया जाए। हालांकि नारद मुनि के अनुरोध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। वह हैरान शिकारी को कारण बताते हैं। यदि आप जानवरों को आधा मरा हुआ छोड़ देते हैं तो आप उन्हें जानबूझकर दर्द दे रहे हैं, इसलिए आपको प्रतिशोध में भुगतना होगा। उन्होंने आगे समझाया, मेरे प्यारे शिकारी, आपका व्यवसाय जानवरों को मारना है, यह आपकी ओर से एक मामूली अपराध है, लेकिन जब आप जानबूझकर उन्हें अधमरा छोड़कर उन्हें अनावश्यक दर्द देते हैं तो आप बहुत बड़े पाप करते हैं। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत जो चैप्टर 24 चैप्टर है, उसमें 249 श्लोक में अपने पर्पट में करते कहते हैं, यह देखना हमारा कर्तव्य है कि कोई भी पापी गतिविधियों के कारण पीड़ित न हो। कोई भी पापी गतिविधियों के कारण पीड़ित न हो, यह देखना वैष्णव का कर्तव्य है। तो नारद मुनि इसका बड़ी लगन से पालन करते हैं। वह यह सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य मानता है कि कोई भी जीव, और इस संदर्भ में शिकारी है, उसके पापों के कारण पीड़ित न हो। जैसे कि नारद मुनि ने बताया
शिकारी का पेशा जानवरों को मारना और उसके द्वारा अपना जीवन बनाए रखना है, इसलिए उसकी ओर से मामूली अपराध है। किसी की आजीविका को बनाए रखने की प्रक्रिया में किए गए पापों को बड़े पैमाने पर सर्वोच्च भगवान द्वारा क्षमा किया जाता है। आश्चर्य की बात है, जैसे कि वे स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, 18 चैप्टर 47 वर्स 18.47 में घोषित करते हैं, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। किसी की प्रकृति के अनुसार निर्धारित करते हुए कभी भी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन शिकारी द्वारा जानबूझकर किए गए पापों को प्रभु कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो नारद मुनि एक दीर्घदर्शी होने के नाते जानते थे कि शिकारी के भविष्य के जीवन में उसके द्वारा जानवरों को दिए गए उद्देश्यपूर्ण दर्द के लिए क्या होगा। तो एक जीवित प्राणी की पीड़ा जो लंबे समय तक पीड़ित और छोड़ी गई है अकल्पनीय है, और अपराधी के प्रति उनका प्रतिशोधपूर्ण रवैया सहन करने के लिए बहुत तीव्र होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो शिकारी को अपने वर्तमान जीवन में जिन जानवरों को उसने चोट पहुंचाई थी, उन्हें अपने भविष्य के जीवन में लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा, और फलस्वरूप उनके हृदय में कृष्ण भावनात्मक को जगाने की प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो जाएगी। बहुत इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू गेट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सही बात है ना। तो नारद मुनि इस असभ्य शिकारी के प्रति अत्यंत दयालु थे कि उन्होंने उनसे जानवरों को तुरंत मारने की भीख मांगी, ताकि उनके भविष्य के जीवन में ये जानवर उन्हें तुरंत मार दे और एक एक करके पापी शरीरों से जल्दी से छुटकारा पा सकें और इस प्रकार अंततः कर सकें, एक ताजा शरीर प्राप्त कर सके जिसमें वह भक्ति का अभ्यास कर सके। हालांकि यह अपवाद केवल असभ्य जीवों के लिए दिया जाता है, उन लोगों के लिए नहीं है जो वैदिक सिद्धांत को जानते हैं कि किसी भी कीमत पर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए हम इसे अपने लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार नारद मुनि ने खुले दिल, दूरदर्शी, दयालु संत होने के नाते असभ्य शिकारी के दिल में निष्क्रिय सामान्य ज्ञान को जगाया। हमने देखा कि कैसे नारद मुनि अपने खुले दिमाग और दूरदर्शिता से शिकारी को जानबूझकर किए गए पापों और उसकी प्रतिक्रियाओं की अवधारणा को प्रभावित करने में सक्षम थे। नारद मुनि की शुद्ध संगति से धीरे धीरे शिकारी का मन सोचने लगा। तो चैतन्य चैतामृत में 252 252 के श्लोक में यह है कि इस तरह महान ऋषि नारद मुनि की संगति के माध्यम से शिकारी को उसकी पापपूर्ण गतिविधि का थोड़ा विश्वास था, इसलिए वह अपने अपराधों के कारण कुछ हद तक भयभीत हो गया। नारद मुनि के सफल उपदेश के तीन कारण हैं। नारद मुनि के सफल उपदेशों के तीन कारण हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध वैष्णव वह है जिसका कोई गुप्त मकसद नहीं है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसके पास भौतिक इच्छाओं नहीं थी और उसे मटेरियल तथा सीखने और परोपकारी कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं, मटेरियल इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो नारद मुनि के ये तीन महत्वपूर्ण गुण हैं जो उन्हें एक शक्तिशाली आचार्य और एक सफल उपदेशक बनाते हैं। देखिए, नाम और प्रसिद्धि, धन, किसी भी प्रकार के अनुयायी के लिए उनका कोई गुप्त मकसद नहीं है। वह
100% भगवान की सेवा के लिए समर्पित है और किसी भी हद तक जाने की हिम्मत भगवान के हाथों में एक साधन है और उनकी सेवा से पूरी होने की कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। सेवा करते थे लेकिन कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। यहां तक कि सबसे भयानक जीव उनके दिल के एक कोने में मासूमियत का रंग होता है और नारद मुनि जैसे संत भक्त जीवों के उस निर्दोषता को जगाते हैं। अन्यथा यह कैसे संभव है कि एक अत्यंत क्रूर शिकारी जिससे भयानक जानवरों सहित हर जीव डरता है, अचानक अपने पापों की प्रवृत्तियों का से भयभीत हो जाता है। अपनी संगति की पवित्रता से नारद मुनि धीरे धीरे शिकारी के हृदय को शुद्ध कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सभी को शिष्य उत्तराधिकार में नारद मुनि के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, डिसिप्लिन सक्सेशन। तो नारद मुनि की तरह भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न होना सबसे अच्छा तरीका है। वह न केवल भगवान से प्यार करता है बल्कि वह सभी जीवों से उनसे भी प्यार करता है, चाहे वे उसका सम्मान करें, उसकी उपेक्षा करें, उसकी अपमान करें या उससे संबंधित हो, क्योंकि उसने सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। उन्होंने सभी जीवों के साथ अपनापन की भावना विकसित की। यह हमारे लिए विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब वे हमारे साथ कोई अपराध करते हैं तो हम जीवों को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें बिना शर्त प्यार नहीं करते हैं या उनके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। देखिए ये बात, मान लीजिए हमारे बच्चे ने कोई अपराध किया है तो हम उन्हें थोड़ी देर के बाद माफ कर पाते हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से उनसे प्यार करते हैं। जबकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाता है तो हम उन्हें आसानी से माफ नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हें स्वाभाविक रूप से या बिना शर्त प्यार नहीं कर रहे हैं। हमारे रिश्ते में बहुत सारे मकसद और उम्मीदें छिपी होती है जो हमारे अंदर प्यार के स्वाभाविक प्रवाह को रोक देती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। हमारे रिश्ते में बहुत सारे मकसद और उम्मीदें छिपी होती है जो हमारे अंदर प्यार के स्वाभाविक प्रभाव को रोक देती है। हमें इस संकीर्णता से बचने और नारद मुनि जैसे महान संत भक्तों से सीखकर व्यापक हृदय बनने की आवश्यकता है। हम नारद मुनि के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उनकी दया की एक बूंद दे और उनके निर्देशों और चरित्र के माध्यम से उनकी मधुर संगति भी दे। ये सभी जीवों के प्रति प्राकृतिक सरल बिना शर्त प्रेम विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने सब देखा नारद मुनि के बारे में, लेकिन हम ये भी समझना बहुत जरूरी है, एक शिष्य की योग्यता क्या है। नारद मुनि ने शिकारी का हृदय परिवर्तन करने के लिए कोई गहन दर्शन या ज्ञान नहीं बताया। उन्होंने शिकारी के लिए गहरी करुणा से सरल तर्क की बात की, बस। तो शिकारी ने तब स्वीकार किया कि वह अपनी पापपूर्ण गतिविधियों के प्रति आश्वस्त था और उसने कहा, मुझे बचपन से ही यह व्यवसाय सिखाया गया है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इन असीमित मात्रा में पापपूर्ण कार्यों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह का स्वीकृति बहुत फायदेमंद है जब तक कोई फिर से पाप नहीं करता है। तब तक, जब तक आप ये एक्सेप्टेंस जो है, इस तरह की स्वीकृति बहुत फायदेमंद है जब तक कोई फिर से पाप नहीं करता है, तब तक। लेकिन उच्च अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी और पाखंड बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
यदि कोई समझ लेता है कि पाप क्या है, अगर कोई समझ ले कि पाप क्या है, तो इसे ईमानदारी और खेद के साथ छोड़ देना चाहिए। अगर आपको मालूम है पाप क्या है तो इसे छोड़ देना चाहिए। शुद्ध भक्त के माध्यम से परम पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को आत्मसमर्पण करना चाहिए। इस तरह व्यक्ति पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकता है और भक्ति सेवा में प्रगति कर सकता है। यह एक शिष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। हमें अपने पापों के लिए अपने दिल की गहराई से पछताना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्वेच्छा से फिर से वही पाप न करें। प्रभुपाद इसलिए दृढ़ता से बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं कि उच्च अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी और पाखंड को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमारी ओर से भगवान कृष्ण से, कि प्रभुपाद क्या लिखते हैं बहुत ध्यान से सुनिए, इसलिए क्योंकि प्रभुपाद और हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, हमारी ओर से, डिसाइबल की ओर से भगवान कृष्ण से वादा करते हैं, एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं, वो कृष्ण से कहते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण से कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह जीव अब से अच्छा व्यवहार करेगा और मुझे उसके सभी पापों की प्रतिक्रिया भुगतनी होगी। कृपया उसे अपनी प्रिय आश्रय में ले लो। कैन यू थिंक अबाउट इट? दूसरों के पाप को सहना आसान नहीं है और कोई मजाक नहीं है। आचार्य हमारी ओर से इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ विश्वासघात न करें। तो शिकारी ने आगे कहा, मेरे प्रिय महोदय, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापमय जीवन की प्रतिक्रियाओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं। अब मैं पूरी तरह से आपके सामने आत्मसमर्पण कर देता हूं और आपके चरण कमलों पर गिर जाता हूं। कृपया मुझे पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति दिलाएं। हमें शिकारी से इन महत्वपूर्ण गुणों को सीखने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे जन्म से जाने अनजाने में किए गए हमारे पापों की गंभीरता और उन पापों के लिए पश्चाताप करना और उनको एहसास करना बहुत जरूरी है। दूसरा, उन्हें कैसे निरस्त किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार करना। वी हैव टू सीरियसली कंटेम्पलेट हाउ टू नलिफाई दोस थिंग्स। और तीसरा, एक शुद्ध भक्त को समर्पण करना और अपने जीवन के हर पल उनके निर्देशों का पालन करके ईमानदारी से उनकी सेवा करना। तो शिकारी ने अनजाने में समर्पण की प्रक्रिया का पालन किया, जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 4.34 में उल्लेख किया है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अपने पापों की मात्रा का एहसास होने पर वह ईमानदारी से उन्हें समाप्त करना चाहता था। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, दैट इज प्रणिपातेन। उन्होंने ईमानदारी से पूछा कि उन्हें पापी प्रतिक्रियाओं से कैसे छुटकारा मिल सकता है, परिप्रश्नेन। और वे निर्देशों का पालन करने और इस तरह से नारद मुनि की सेवा करने के लिए तैयार था। सेवया, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीनों उन्होंने समर्पित कर दिया। तो श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में अच्छी तरह से लिखा है, नारद मुनि की कृपा से शिकारी को होश आया और उसने तुरंत संत के चरण कमलों को आत्मसमर्पण कर दिया। यही प्रक्रिया है। साधु व्यक्ति की संगति करने से व्यक्ति उसके पापमय जीवन की प्रतिक्रियाओं को समझने में सक्षम होता है। जब कोई स्वेच्छा से एक साधु व्यक्ति को समर्पण करता है जो कृष्ण का प्रतिनिधि है और उनके निर्देशों का पालन करता है, तो वह पापी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकता है। हम देख सकते हैं कि कैसे नारद मुनि
मुनि ने बड़े बड़े दर्शन फिलॉसफी नहीं बोले या आध्यात्मिक विषयों पर शिकारी को विस्तृत ज्ञान नहीं दिया, ना ही उन्होंने शिकारी को आत्मा समर्पण करने के लिए मजबूर भी किया, नहीं किया उन्होंने बस शिकारी के निर्दोष हृदय को उनके अपने सरल और निर्दोष हृदय की मधुर संगति देकर जगाया, जो भगवान के प्रति प्रेरित और अविचलित प्रेमपूर्ण भक्ति से भरा था। केवल नारद मुनि के चरित्र की शुद्धता से, उसी से ही शिकारी ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। एक शुद्ध भक्त के संग की शक्ति को कभी भी कम करके आंका नहीं जा सकता। उनकी अकारण दया अगर न होते तो हम जन्म और मृत्यु के इस सागर में लाखों जन्मों के लिए भटकते रहे होंगे। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक अन्य स्थान पर कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। हम सबसे भाग्यशाली जीव है जो इस जीवन काल में श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त और उनके वंश में इतने सारे आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में आए हैं। इसलिए हम ईमानदारी से श्री प्रभुपाद और हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में अपना प्रार्थना करेंगे कि वे हमें हमेशा उनके चरण कमल की प्यारी शरण में सेवा में लगा रखें। यही हमारी प्रार्थना है। सो इस स्टोरी से, मतलब इस नारद मुनि और मृगारी जो हंटर है, शिकारी है, स्टोरी में काफ़ी बहुत लेसन्स मिलते हैं। आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी समय के कारण मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो हमें जो भी शिक्षा मिली इस कथा से, हम उन्हें अपने जीवन में उतारें और डेली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल पॉइंट्स निकालें इसमें से, तो दो ही हम सुख पा सकते हैं। हम हमारी डिवोशनल सर्विस आगे प्रोग्रेस हो सकती है। महाराज ने कहा ना, हमारा माइंड शुड बी लाइक अ पैराशूट, जनरली इट विल ओपन, करेक्ट, हमारे भी और दूसरों के भी। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी, मुझे अवसर देने में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा। जय।